बर्थ के समय जो इवेंट्स घट रहे होते हैं उसको हम 4 बातों में समझने की कोशिश करते हैं। बच्चा माँ के गर्भ में कैसे आता है, जब ये शरीर माँ के गर्भ में आता है तो उस समय अपने साथ वो पिछले कई लाइफ के कर्मों को लेकर आता है। तीसरा एक बहुत ही महत्वपूर्ण इवेंट होता है जिसमें आपका और हमारा योगदान होता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि परमात्मा अपना अंश आत्मा में डालकर इस फिजिकल फॉर्म में भेजता है। एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल लाइफ टेल पर स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम लाइफ के एक रिवाइंड टूर पे चलते हैं जहां हम जब पैदा हुए थे। पैदा क्यों होते हैं, पैदा कैसे होते हैं और पैदा होने के पीछे कितने कारण होते हैं, आज हम उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। जहां तक हम बर्थ को समझते हैं वो एक बायोलॉजिकल और एक फिजिकल एक्सपीरियंस है जिसमें कि माँ और पिता के एक साथ मिलने से एक बच्चा माँ के गर्भ में आता है और 9 महीने के बाद बच्चा बाहर आता है। सब जगह हंसी है, खुशी है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, लड्डू बट रहे हैं। दैट्स द एंड ऑफ द बर्थ। यदि हम बर्थ को इतने छोटे से दायरे में बांध के रखेंगे तो हम लाइफ को समझेंगे कैसे, और यदि हम लाइफ को समझेंगे नहीं तो लाइफ को हम जिएंगे कैसे। तो आज डिटेल में बात करते हैं बर्थ के बारे में। बर्थ एक बहुत ही सुंदर एक्सपीरियंस है जिसमें हम फॉर्मलेस टू फॉर्म आते हैं और अननोन टू नोन, जहां पर हमारे ना तो सगे संबंधी होते हैं, ना आप होते हैं, ना मैं होता हूं। बर्थ के समय जो इवेंट्स घट रहे होते हैं उसको हम 4 बातों में समझने की कोशिश करते हैं। पहला इवेंट ये घट रहा होता है कि बच्चा माँ के गर्भ में कैसे आता है, पिता और माता के शरीर में से। और पिता और माता के शरीर में अणु कैसे बनते हैं, वो खाने से बनते हैं। खाना कहाँ से आता है? खाना आता है मदर अर्थ से। यानी कि पूरी प्रकृति हमारे बर्थ में इतना बड़ा योगदान दे रही है जिसको हम कभी सोचते ही नहीं है। नंबर 2 इवेंट, जब ये आत्मा शरीर में आती है और जब ये शरीर माँ के गर्भ में आता है तो उस समय अपने साथ वो पिछले कई लाइफ के कर्मों को लेकर आता है, इम्प्रिंट्स। ये कर्म अच्छे भी होते हैं और कुछ बुरे भी होते हैं। इन कर्मों की वजह से कौन से गर्भ में जाना है, कितनी दौलत, शोहरत, क्या क्या हमारे जीवन में मिलने वाला है और क्या क्या जाने वाला है, कितनी बीमारियां आएंगी, और हाँ, एक्सपायरी डेट, कौन से दिन हम इस धरती से जाने वाले हैं। इसको हम ऐसे बोले कि डेस्टिनी, जैसे राम जी किंग होने वाले थे लेकिन उनकी डेस्टिनी में 14 वर्ष का वनवास लिखा था। और जैसे कि हम पांडवों की बात करें तो वो भी लाइफ के कितने चैलेंजेस को फेस करते हैं डिस्पाइट कि वो एक राज्य को संभालने वाले थे। और हमारी बर्थ में तीसरा एक बहुत ही महत्वपूर्ण इवेंट होता है जिसमें आपका और हमारा योगदान होता है, क्योंकि माँ जिस घर में रहती है वहाँ के लोग कैसे हैं, कितने पॉजिटिव हैं, कितने नेगेटिव हैं, कितना स्ट्रेस माँ ले रही है और उसका जीवन कैसा है, उसका थॉट प्रोसेस कैसा है। बहुत सी माएँ आज की डेट में क्या होता है कि जब बच्चा उनके घर में आता है तो वो शराब पीती हैं, बहुत ही नॉन वेजिटेरियन खाती हैं। तो ये सब बातें बच्चा माँ के गर्भ में एक सटल फॉर्म में फील कर रहा है, सुन रहा है, तो उससे उसके संस्कार बन रहे हैं। तो वो संस्कार उसके आने वाले बिहेवियर को बनाते हैं। तो हमारा योगदान इसके अंदर बहुत महत्वपूर्ण है। और चौथा बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि परमात्मा अपना अंश आत्मा में डालकर इस फिजिकल फॉर्म में भेजता है। क्यों भेजता है? क्योंकि वो इस फिजिकल फॉर्म से अपनी बनाई हुई प्रकृति को एंजॉय कर सके। और हाँ, हमारे सनातन धर्म में योगी लोग इसको लीला भी बोलते हैं। लीला माना कि परमात्मा की लीला, परमात्मा खुद इस धरती के ऊपर आए। तो जैसे कि इतने सारे शरीर पैदा होते हैं तो इतना सारे शरीरों में परमात्मा का अंश होता है, तो हम इस शरीर के अंदर रहकर उस परमात्मा के केयर टेकर हो गए। तो यदि हम केयर टेकर हैं तो क्यों ना हम अपने इस शरीर को और अपनी इस लाइफ को हैप्पी, हेल्दी और पीसफुल बनाकर इसको बहुत ही सुंदर बना सकते हैं। तो चलिए हमारे साथ इस जर्नी में इस लाइफ को हैप्पी, हेल्दी और बहुत खूबसूरत बनाएं।
लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और ताकि हम इसके अंदर और अच्छा सा कंटेंट बना के आपकी लाइफ को और अच्छे से हैप्पी, हेल्दी और पीसफुल बनाने की कोशिश करें। अगले एपिसोड तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।